आहिस्ता चल जिंदगी अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, उन रूठों को मनाना बाकी है। रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी है, कुछ काम भी अभी ज़रूरी है। जीवन की उलझ पहेली को सुलझाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्वागत आप सबका जीरो टू हीरो सीरीज में भी। लास्ट टाइम हमने इलेक्शन के 2 पार्ट प्रोवाइड करवा दिए थे। अगर अब तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए। आज जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं और इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि उनकी कोई सीमा ही नहीं है। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे इन क्वेश्चनों को नहीं करवाते क्योंकि थोड़े से टफ है, लेकिन इन क्वेश्चनों को मैं यहाँ करवाऊंगा। बहुत ध्यान से सीखेंगे। कैसे रहेंगे क्वेश्चन? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सरस्वती माता का नाम लेके जय सरस्वती माता। और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के रहेंगे। क्वेश्चन है, कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। कितने उम्मीदवार भाग लेते हैं? 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। देर आर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन। कहता है कि 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। फिर कहता है 2000 वोट, ये इंपॉर्टेंट है, ये उन सब क्वेश्चनों से अलग है और इसी वजह से टीचर इसको नहीं करवाते हैं। कहता है कि 2000 वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। 2000 वोट, कितने 2000 वोट आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 2000 वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का विनर कैंडिडेट गोट 60% ऑफ वैलिड वोट। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह चुनाव कहता है कि 12,000 वोटों से जीत जाता है। एंड ही विन्स द इलेक्शन बाय 12,000 वोट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। कुल मतों की संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है। कुल मतों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन है बड़ा आसान, लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना है कि इन 2000 वोटों का क्या करना है वो हमको ध्यान रखना है। तो एज यूजुअल की तरह टोटल वोट हमेशा कितने लेके चलोगे? 100 लेके चलोगे। पिछले जो क्वेश्चन किए थे उनमें मैंने 100 को 100% के बराबर माना था, 100 यूनिट के बराबर माना था। वहाँ सारा खेल परसेंट का था, लेकिन यहाँ 2000 संख्या में दे रखा है तो हमको टोटल वोट 100% ही लेके चलने पड़ेंगे। फिर कहता है कितने लोगों ने वोट नहीं डाले? डिड नॉट कास्ट। तो आप कहोगे 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। इसका मतलब 100 में से 20% माइनस कर दूं, यानी कि कास्टिंग कितने वोटों की हुई, डाले गए वोट कितने थे? तो आप कहोगे 80% डाले गए वोट थे। आप कहोगे परसेंट में क्यों चल रहे हैं जब आप पीछे नहीं चले थे? क्योंकि कारण यहाँ है, इस कारण के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। कितने परसेंट लोगों ने वोट डाले? 80% लोगों ने वोट डाले। फिर कहता है कि 2000 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, इनवैलिड घोषित कर दिए गए। क्या कर दिए गए? इनवैलिड हो गए। कितने वोट हो गए? 2000 इनवैलिड वोट हो गए। तो आप बताइए वैलिड वोट कितने होंगे? जितने भी वोट हैं कितने वोट है? 80% है। इस 80% में से 2000 वोट क्या कर दिए गए? इनवैलिड घोषित कर दिए गए। मतलब 2000 क्या कर देते हैं? माइनस कर दें, यानी वैलिड वोट कितने रह गए? इतने रह गए। वैलिड वोट कितने रह गए? तो आप कहोगे 80% माइनस में 2000। परसेंट में हमें वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालना है ना, हमें परसेंट का ही तो खेल सोल्व करना है। लेकिन इतना सा ध्यान रखना कि 80% में से 2000 वोट इनवैलिड थे तो वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आप बताइए वैलिड वोट में से विनर कैंडिडेट को कितना मिला? तो आप कहोगे वैध मतों का 60%। वैध मत कितने हैं? वैलिड वोट कितने हैं? तो 80% माइनस 2000 तो कितना मिला? 60%। अगर इसको 60% मिला है, जो भी ये वोट है इसका 60% मिला है, तो लूजर को बताइए क्या 40% वोट मिले होंगे? क्या लूजर को 40% वोट मिले होंगे? विनर को 60% मिला है तो बाकी बचे हुए किसको मिले होंगे? लूजर को मिले होंगे। और बताइए ये इससे चुनाव कितने वोटों से जीत गया? दिख रहा है ना, 20% वोटों से जीत
जीत गया। कितने परसेंट वोटों से जीत गया? 20% वोटों से जीत गया। मैं देख लेता हूँ कहीं फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। कितने वोटों से जीत गया? 20% वोटों से ये चुनाव जीत जाता है। कौन जीत जाता है? जिसको 60% प्राप्त हुए हैं, और दूसरा जिसको कितने परसेंट प्राप्त हुए हैं? 40%। उससे ये चुनाव कितने वोटों से जीत गया? 20% से जीत गया। किसके 20% से जीत गया? इस वैलिड वोटों के 20% से चुनाव जीत गया। इस वैलिड वोटों के 20%, मतलब ये जो बॉक्स में है ना, इसका जो 20% है, इसका जो 20% है, उस 20% से कौन जीत गया? चुनाव जीत गया। और वो कितने के बराबर है? वो 12,000 के बराबर है। कितने के बराबर है? 12,000 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि 80% माइनस में 2,000, इसका 20%, इसका जो 20% है, जो ये डिफरेंस है, वो कितने के बराबर है? 12,000 के बराबर है। कितने के बराबर है? 12,000 के बराबर है। फिर से देखना पड़ेगा कहीं फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। मतलब कि इस वोटों का, वैलिड वोटों का, वैध मतों का जो डिफरेंस आ रहा है, 60% इसको मिले 40%, जो ये डिफरेंस आ रहा है ना 20% का, वही तो जीत डिसाइड करेगा। और वो जीत कितने के बराबर है? 12,000 के बराबर है। यकीन मानिए कोई भी इन क्वेश्चनों को नहीं करवाता, लेकिन ये SSC CGL के मेंस लेवल के क्वेश्चन है, वहाँ डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ का जो डिफरेंस है, 60% इसको मिले 40% इसको मिले, यहाँ का जो डिफरेंस है 20% का, वही 20% का डिफरेंस कितने के बराबर है? 12,000 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्या? इसका जो 1% होगा वो कितने के बराबर होगा? तो आप कहोगे इसका जो 1% होगा वो कहोगे कि 12,000 बटा में कितना आ जाएगा? 20%। 12,000 बटा में कितना आ जाएगा? 20%। परसेंट जब हटाओगे तो आपको पता है ऊपर क्या चला जाएगा? गुना में 100 चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 100। काट लीजिए इसको। 20 से काटा 20 पंजा 100, मतलब 12 पंजा 60। 12 पंजा 60, कितने हज़ार वोट हो गए? 60,000 हो गए। यानी कि 80% माइनस में कितना? 2,000 वोट अब कितने के बराबर है? 60,000। क्योंकि इसका 20% था, उसका अब कितना परसेंट निकाल लिया हमने? 1% निकाल लिया। यानी कि 20, कोई भी संख्या है, ये कोई भी संख्या, इसका 20% 12,000 है, तो इसका 1% कितना होगा? तो आप कहोगे 12,000 बटा में 20% गुना में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60%। 60,000 आ जाएगा। क्लियर है? मतलब परसेंट हटाया, गुना में 2 चला गया, सोल्व किया इसको, 12 पंजा 60, कितना आ जाएगा? 60,000। ये 2,000 यहाँ क्या कर रहा है? ये 2,000 यहाँ माइनस है, ये 2,000 यहाँ क्या है? माइनस। उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि 80% बराबर कितना हो जाएगा? 60 और 2 62,000। कितना हो जाएगा? 62,000। घबराना मत, ऐसा क्वेश्चन मैं एक और लूँगा। तो आपको पूछा है कुल मत। कुल मत हमेशा कितने होते हैं? 100% होते हैं। कुल मत हमेशा कितने होते हैं? 100%। टोटल नंबर ऑफ वोट पूछे हैं तो कुल मत कितने हो गए? 100%। यानी कि आप क्या कहोगे? 62,000 बटा में क्या कहोगे? 80% और गुना में क्या कहोगे? 100%। मैं फ्रेम से बाहर चला जाऊं, लेकिन आपको समझ लेना है, परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। परसेंट से परसेंट क्या हो गया? कैंसिल। इस जीरो से ये जीरो काट लूँ एक। अब काटिए। 8 7 56, 8 7 56, कितना बचा? 4 2 6, कितना बचा? 6। फिर 8 7 56, फिर से क्या कहोगे? 8 7 56, मतलब कितना बचा? 4। और 8 5 40, और साथ में जीरो। और जब गुना करेंगे 7750 की जीरो के साथ, मतलब 77,000, साथ में क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। 77,500 क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वोट हो जाएंगे। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। टोटल वोट कितने लेने हैं? 100%। उसमें से कहता है कि 20% वोट क्या कर दिए गई? वोट डालने ही नहीं आए। कितने लोग वोट डालने आए? 80% लोग वोट डालने आए। इन 80 में से 2,000 वोट क्या कर दिए? इनवैलिड कर दिए गए। तो कितने वोट बचे? तो आप कहोगे 80% था, उसका अब बचा है, वो बचा है 2,000 माइनस करने पर वैलिड वोटों की संख्या कितनी बची है? तो आप कहोगे 80% माइनस 2,000। विनर कैंडिडेट को 60% मिला, लूजर को 40% मिलेगा। तो कितने परसेंट का डिफरेंस रहेगा? 20% का डिफरेंस इनके बीच में रहेगा। वैलिड वोटों का जो 20% का डिफरेंस है, वही तो क्या कर रहा है? जीत डिसाइड कर रहा है। और वो जीत कितने के बराबर है? वो जीत 12,000 के बराबर है। यानी कि वेद मतों का, वेद मत कितने हैं? 80% डाले गए वोट थे, उसमें से 2,000 माइनस कर दिए इनवैलिड। वेद मतों का 20% है, वो 12,000 के बराबर है। तो 1% कितना होगा? 12,000 बटा में 20% गुना में 100। सोल्व करेंगे, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 5 60,000। 80% माइनस में 2,000, क्योंकि 2,000 वैलिड वोट इनवैलिड थे,
तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 60 और 2 कितना हो जाएगा 62,000। 80% बराबर 62,000 है। हमसे पूछा कि टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट कितने थे 100% थे। यकीन मानना कोई नहीं करवाता इस क्वेश्चनों को, और मैं करवा रहा हूँ तो इसका कारण ये है क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है 0 टू हीरो का, वो प्रॉमिस आपका पूरा करने वाले हैं। 80% बराबर 62,000, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 62,000 बटा में 80% और गुना में क्या आ जाएगा 100%। इस सारे को जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 77,500 वोट टोटल आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट थे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और लेने वाला हूं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन में नहीं है बिल्कुल भी दम। ध्यान रखना, इस वैलिड वोटों का जो डिफरेंस है वही क्या कर रहा है, जीत डिसाइड कर रहा है। और उसी को अब इससे भी भयंकर क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, मतलब ये तो है ही, इस प्रकार को तो समझोगे, लेकिन थोड़ा सा इससे टफ, ठीक है। वेद मतों का ना बोला जाए, वेद मतों का ना बोलकर आपको ये दे दे कि कुल मतों का क्या दे दे, कुल मतों का दे दे, तो कहानी क्या रहेगी, इसमें ही डेंटिंग पेंटिंग कर ली जाएगी, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। और देखिए क्वेश्चन की अहमियत कितनी बढ़ जाती है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो टीचर करवाने को आसान चीज़ें करवा जाते हैं, लेकिन मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। वो हर प्रकार की वो चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ जो आपको सीखनी चाहिए, जो आपको पेपरों में आनी चाहिए। गद्दारी करने का मेरा हसूल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी 1% गद्दारी करना नहीं चाहता, क्योंकि गद्दारी का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि गद्दारी का सेंस मतलब यहाँ क्या है, मतलब आपको मैं भ्रमित नहीं रखना चाहता। क्यों नहीं रखना चाहता, क्योंकि आपको हर वो चीज़ सिखाना चाहता हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई होगी। देखिए कैसे रहेगा क्वेश्चन। कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। कितने प्रतिशत, 10% मतदाताओं ने। फिर कहता है सिर्फ 60 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। कितने वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 60 वोट, सिर्फ 60 वोट अवैध, परसेंट में नहीं है, 60 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वेद मतों का नहीं, कुल मतों का, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 47% मत प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 47% मत प्राप्त होता है, ठीक है। और वह चुनाव जो जीतेगा, वो कहता है कि और वह चुनाव 308 वोटों से जीत जाता है। और वह चुनाव 308 वोटों से क्या कर जाता है, जीत जाता है। तो हमसे पूछा है कि बताइए कुल मत कितने थे। क्या पूछा है हमसे कि बताइए कि कुल मत कितने थे इस चुनाव में। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, ठीक है। अगर आपको आता है तो ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, ठीक है। आइए समझिए, टोटल वोट कितने लेने हैं, 100 लेने हैं। टोटल वोट कितने लेने हैं, 100% लेने हैं। परसेंट का क्या सीन है सर जी, परसेंट का सीन ये है भाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जो इनवैलिड वोट है 60, वो परसेंट में से माइनस हो जाए, बाकी और कोई कारण नहीं है। टोटल वोट 100% लेने। कितने लोगों ने वोट नहीं डाले, लिख रखा है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। तो कितने लोग वोट डालने आए, कास्टिंग कितने वोटों की हुई, 90% वोटों की कास्टिंग हुई। कितने वोट इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित हो गए, तो आप कहोगे 60 वोट अवैध घोषित हो गए। तो वैलिड वोट कितने हैं, तो आपको पता है कि वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 90% में से 60% माइनस कर दो, ये वैलिड वोट हो जाएंगे। ये वैलिड, पिछली बार क्वेश्चन में लिख रखा था जीतने वाले प्रत्याशी को वेद मतों का 60% प्राप्त हुआ था, लेकिन अब की बार जीतने वाले प्रत्याशी को वेद मतों का नहीं, इधर ही कर रहा हूँ, इधर ही कर देता हूँ हिसाब, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 47%, जीतने वाले प्रत्याशी को, देखो कितना बेनिफिट हो गया यहाँ लिखने का, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, कितने मतों का, कुल मतों का 47% मत प्राप्त होता है। यानी कि 100% में से 47% मिला तो कितना मिल गया, 47% मिल गया। कितना मिला, 47% मिला। कुल मतों का जीतने वाले प्रत्याशी को 47% मत प्राप्त होता है, यानी टोटल वोट कितने, 100% का 47%, यानी कि 47%। लेकिन भाई साहब गिनती सही कितने वोटों की हुई, सही वोटों में से कितने की गिनती हुई, गिनती तो हालांकि 90% की हुई, कास्टिंग हुई है, लेकिन 60 तो इनवैलिड घोषित कर दिए गए। मतलब सही वोट कितने थे, गिनती में सही वोट कितने थे, तो आप कहोगे सर जी 90% माइनस 60 वोट क्या थे, सही वोट थे। इन सही वोटों में से 47% इसको मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा, परसेंट में से परसेंट घटा लेते हैं, वही चीज़ वापस लिख देंगे। लूजर को मिलेगा, इसमें से माइनस कीजिए, यहाँ से कितना आएगा 3, 8 में से कितना गया 4, कितना आ जाएगा 43%
-60 वोट किसको मिल गए? लूजर को मिल गए। अब सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग फैक्टर रहता है जिस वजह से टीचर यहाँ नहीं करवाते वो ये रीज़न है। आप कहोगे सर जी कैसे माइनस कर सकते हैं? परसेंट में से तो परसेंट माइनस कर लिया, ये का सीन क्या भाई? ये टोटल वोट है, ये टोटल वोट है। मान लेते हैं ये 500 वोट है, 100 वोट है, 600 वोट है, इसमें से इसको 47% मिल गए तो 47% इसका निकाल लिया। बाकी बचे हुए वोट किसको मिलेंगे? तो लूजर को मिलेंगे। तो 90% -60 में से 47% विनर को मिल गए तो लूजर को कितने मिलेंगे? 43% -60 वोट मिलेंगे। ये कन्फ्यूजिंग फैक्ट है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, गलत नहीं करवा रहा भाई। टोटल वोट इतने थे, उसमें से 47% जो भी ये वोट है उसका 47% इसको मिला, बाकी बचे हुए वोट किसको मिलेंगे? इसको मिलेंगे। तो 90% -60 में से 47 इसको मिल गए तो बाकी कितने मिलेंगे? 43% -60% वोट मिलेंगे। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि डिफरेंस देख लीजिए, फिर से देखिए यहाँ डिफरेंस देख लीजिए। कैसे? लाइन तो सीधी नहीं आ रही लेकिन सीधी कर लेते हैं। इसका डिफरेंस देख लीजिए कैसे, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो विनर कैंडिडेट को कितने मिले? विनर जो कैंडिडेट है जिसने चुनाव जीता है उस विनर कैंडिडेट को कितने मिले हैं? 47% वोट मिले। कितने मिले हैं? 47। अच्छा, लूजर को कितने मिले हैं? लूजर को मिले 43% माइनस में 60, 43% -60। अब यहाँ से डिफरेंस देख लीजिए, नीचे ना देख पा रहे हो तो यहाँ देख लीजिए कितने का डिफरेंस है। आपको पता है 4% माइनस में 60 वोटों का डिफरेंस है। डिफरेंस तो वही होता है ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। आप कहोगे सर जी ये 60 किस में से नहीं घटाएंगे, किस में से घटाएंगे? तो नहीं घटा सकते, इस वजह से 7 रख रहे हैं ना। यहाँ घटा सकते थे ना वहाँ घटा सकते हैं। तो 4% -60 का क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। और यही डिफरेंस क्या डिसाइड करता है? जीत डिसाइड करता है। और वो जीत कितने की है? 308 वोटों की है। कितने वोटों की है? 308 वोटों की है। ये क्वेश्चन पिछले वाले से टफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको स्किप करके चले जाएंगे। ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस में 60। अच्छा ठीक है, एक मिनट समझिए इस बात को। यहाँ हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन बड़ी वाले में से छोटी माइनस करेंगे तो माइनस का 60 नहीं रहेगा, किसका रहेगा? प्लस का 60 रहेगा। कैसे? मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको आप। क्यों रहेगा? देखिए समझिए इस बात को। डिफरेंस कब आता है? डिफरेंस आता है जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करते हैं? माइनस करते हैं। यानी कि आप ऐसे लिखने वाले हो, और डिफरेंस कैसे लिखोगे कि 47% में से आप माइनस करने वाले हो 43% और माइनस का 60, यही माइनस करने वाले हो। तो माइनस की जरा एंटर करवाना, 47% माइनस का 43% और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। यानी कि 47 में से जब 43 जाएगा कितना बचेगा? 4%। माइनस में जो था वो क्या हो जाएगा? प्लस का 60। और यही डिफरेंस क्या डिसाइड कर रहा है? जीत डिसाइड कर रहा है। ये डिफरेंस क्या डिसाइड कर रहा है? जीत। और वो जीत कितनी की है? 308 वोटों की है। तो ध्यान रखना, माइनस का 60 था वो किस चीज़ का हो जाएगा? प्लस का 60। अब ये जो माइनस का 60 इधर है, अब ये उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा? प्लस का 60, सॉरी प्लस का 60 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 60 हो जाएगा। यानी कि जो डिफरेंस है 300, जीत का जो डिफरेंस है वो किस वजह से आ रहा है? इन दोनों के डिफरेंस में। डिफरेंस में ध्यान रखना है कि माइनस माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 308 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 माइनस किया तो कितना बचा? 240 और 4 248। कितना आ जाएगा? 248 आ जाएगा। हम 4% की वैल्यू 248 है, 1% की वैल्यू निकालेंगे 240 बटा में 4%। हमसे पूछा है कुल मत, तो कुल मत कितने थे? 100% थे। तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितना रहेगा? 240 बटा में 4% और गुना में क्या आ जाएगा? 100% आ जाएगा। हो सकता है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर से चला जाए, लेकिन वीडियो को रिवर्स करना, फिर से देखना, समझने की कोशिश करना। ये जो ऊपर से जा रहा ना, इसी वजह से बहुत सारे टीचर इसको छोड़ देते हैं। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि आपको भ्रमित रखूं, क्योंकि कहा गया है ना, काश की कयामत के दिन हिसाब हो जाए सबका। काश कयामत के दिन हिसाब हो जाए सब बेवफाओं का। बेवफाओं शब्द यहाँ किससे जोड़ा गया है? वो टीचर जो यहाँ अक्सर इन चीज़ों को छोड़कर चले जाते हैं। इसी वजह से कह रहा हूँ कि काश कयामत के दिन हिसाब हो जाए सब बेवफाओं का और वो मुझसे लिपट कर कह दे कि मेरा नाम मत लेना। तो समझना भाई, इस वजह से करवा रहा हूँ। समझने में ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको समझेंगे। 4% बराबर 240 बटा में 4%, 100% की वैल्यू निकालनी है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 4 छिके 24 जीरो, यानी कि 60 गुना में 100, मतलब टोटल वोट कितने थे? टोटल वोट थे 6000। कितने थे? 6000। ये इसका आंसर हो जाएगा। 6000 नहीं, टोटल वोट थे कितने? 20, हाँ ठीक है 6000 थे। टोटल वोट कितने थे? 6000। ये हमसे पूछा गया है, जो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? बोलिए ज़रा क्लियर है क्या? 4% बराबर 400,
8 था, इधर कितना था 8 था, तो काट लेते हैं इसको। 4 छिके 24 और 4 दूनी 8, अब आ जाएगी साथ में 0, मतलब टोटल वोट कितने थे 6200। ये थोड़ी क्लरिकल मिस्टेक है, इसको ध्यान कर लेना। फिर से बता रहा हूँ, टोटल 100%, 10% उन्हें वोट नहीं डाले, 90% में डाले, 60 वोट इनवैलिड हो गए, 90% में से 60 माइनस करेंगे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 47% प्राप्त हुआ। एसएससी सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 47% प्राप्त हुआ। ये जो वैलिड वोट है इसका 47% इसको मिल गया, तो बाकी को कितना बचेगा 43% माइनस 60 बचेगा। आप कहोगे सर जी पिछले क्वेश्चन में तो 60% इधर ले लिया था, 40% इधर ले लिया था, तो भाई वो वैलिड वोटों का था। यहाँ कुल मतों का 47%, गिनती तो इतनी की हुई है ना, गिनती वाले वोटों में से 47 इसको मिल गए, तो गिनती वाले वोटों में से 47% माइनस करने के बाद किसको मिलेंगे 43% माइनस 60 इसको मिलेंगे। फिर विनर को 47%, लूजर को 43 माइनस 60%। यहाँ गलती ये कर दे, मैंने भी करती थी कि 47% माइनस 4%, तो 4 डिफरेंस कितने का 4% माइनस 60 का डिफरेंस है, वो लिखना गलत होगा, क्योंकि डिफरेंस कब आता है जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं। तो 47% माइनस में 43% माइनस 60 होगा, माइनस के अंदर एंटर करवाएंगे तो 47 में से 43 जाएगा 4%, माइनस का जो 60 था तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर कितना है डिफरेंस कितने का है, जीत किस वजह से हुई है इसी डिफरेंस की वजह से, तो जीत बराबर 308। माइनस का 60 उधर जाके प्लस का 60 उधर जाके माइनस का 308 में से 60 जाएगा 248, 4% बराबर 248। कुल वोट पूछे हैं जो कितने होते हैं 100%, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कहोगे 248 बटा में 4% गुना में 100, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6200 आ जाएगा। देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है, 2-3 बार आप करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ ही जाएगा। जल्दी से आपके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और बहुत खतरनाक क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लेकिन बात वही है कि रहेगा टफ, लेकिन टफ का मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक हम यहाँ हैं आपको हर वो चीज़ सिखाई जाएगी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक भाई क्या करता है, वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ ना वो डिसलाइक करता है हमेशा, लेकिन उस भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई डिसलाइक करता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता के जाए कि कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है ये बात अक्सर लागू होती है कि सितम सारे हमारे छांट लिया करो, सितम सारे हमारे छांट लिया करो, नाराज़गी से अच्छा है भाई कमेंट में ही डांट लिया करो। डिसलाइक करने का आपका मतलब नहीं है भाई, बता दिया करो कि कारण क्या है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। और वैसे वो भाई देखता नहीं है जो डिसलाइक करता है, मैं देख रहा हूँ पिछली 2-3 वीडियो से, भाई वो अब तक वो अब तक यहाँ देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसका काम है वो जैसे ही वीडियो आएगी उसको डिसलाइक करके जा चुका होगा। लेकिन भाई कोई तो कारण होना ही चाहिए ना, वही बात है भाई, कमेंट में डांट लिया करो, डिसलाइक ना किया करो, यूट्यूब आगे प्रमोट नहीं करेगा वीडियो को, आपकी मर्जी है बाकी। ठीक है, उस भाई को कोई जानता हो तो भाई उस तक मैसेज मेरा पहुंचा देना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। कितने प्रतिशत? 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। फिर कहता है कि 800 वोट, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अवैध घोषित कर दिए गए। 800 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, कहता है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत प्राप्त होता है और वह चुनाव 12,160 वोटों से जीत जाता है, और वह चुनाव 12,160 वोटों से जीत जाता है। कुछ एक को पिछले 2 क्वेश्चनों या 3 क्वेश्चनों से शिकायत आ रही होगी, सर जी कुल वोट क्या निकाल रहे हो, अब की बार ये बता दो कि हारने वाले को कितने मिले, जीतने वाले को कितने मिले। तो भाई आइए उन क्वेश्चनों पे भी विचार कर लिया जाए। ठीक है, टोटल वोट एज यूजुअल की तरह कितने लेके चलने हैं, 100% लेके चलने। कितने परसेंट लेके चलने हैं, 100%। 100% में से डिड नॉट कास्ट वाले कितने हैं, 20%। तो कितने परसेंट वोटों की कास्टिंग हुई, 80% वोटों की कास्टिंग हुई। कितने परसेंट की, 80 में से कुछ क्या कर दिए गए, इनवैलिड घोषित कर दिए गए। अब की बार ज़्यादा है संख्या में, कितने कर दिए गए, 800 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। कितने वोट, 800। तो वैलिड वोट कितने रहेंगे, तो आप कहोगे 80% में से 800 वोट माइनस कर दीजिए, ये वैलिड रहेंगे। जीतने वाले प्रत्याशी को, अच्छी बात है, फिर से जीतने वाले प्रत्याशी को डाले गए वोटों का
कुल वोटों का 48% प्राप्त होता है तो कितने मिले 48% इसको वोट मिल गए। 80% माइनस 48 इन वोटों में से टोटल वोटों में से 48% अगर इसी का 48% मिला होता तो इसको 52% मिलता और जीतने वाला कैंडिडेट इधर होता, इसका हिसाब करना होता। लेकिन कहता है कि कुल वोटों का 48% मिला, गिनती तो इतने की हुई है ना, क्योंकि कुछ वोट तो क्या हो गए खराब हो गए, कुछ वोट क्या हो गए खराब हो गए। कितने परसेंट वोट खराब हो गए, परसेंट में नहीं हुए संख्या में खराब हो गए। कितने खराब हो गए 800 वोट खराब हो गए। कितने वोट खराब हो गए 800। तो 80% माइनस 800 में से 48% इसको मिले तो बाकी बचे हुए कितने मिलेंगे 48 माइनस कर दो कितना बचा 32% माइनस 800 वोट किसको मिलेंगे लूजर को मिलेंगे। किसको मिलेंगे लूजर को मिलेंगे। विनर को 48%, लूजर को 32% माइनस 800 वोट मिलेंगे। लूजर को कितने मिलेंगे 32% माइनस 800 वोट मिलेंगे। क्लियर है। अब देख लीजिए डिफरेंस दोनों के बीच में, विनर कैंडिडेट को कितना मिला 48%, विनर कैंडिडेट को कितना मिला 48%, लूजर कैंडिडेट को कितना मिला तो आप कहोगे लूजर कैंडिडेट है उसको मिले हैं सर जी कितने वोट 32% माइनस में 800 वोट, 32% माइनस में 800%। अब हमें डिफरेंस देखना है। पिछली बार की तरह गलती में जल्दबाजी में डायरेक्ट माइनस मत कर देना। 8 दूनी 16% माइनस 8 आप क्या करोगे देखो 48% डिफरेंस कब आता है जब बड़ी संख्या में से क्या घटाते हैं छोटी संख्या। 32% माइनस में 800 करोगे, यही बात तो सिखा रहा हूँ। माइनस की जब एंटर कराओगे तो 48% माइनस में 32% और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा 800। अब ये जो डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है 8 8 16% प्लस में 800 वोटों का जो डिफरेंस है वो क्या कर रहा है जीत डिसाइड कर रहा है। और वो जीत कितने की है 12,160 वोटों की है, 12,160 वोटों की है। ये माइनस 800 उधर जाके प्लस 800 उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 16% की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आप ये माइनस करोगे तो 200 ये गया, सोल्व करेंगे इसको 200 ये गया कितना बचा 600, 600 और माइनस करेंगे 160 में से तो वो आ जाएगा 11,300 700 11,360 माइनस किया तो कितना बच जाएगा 60। मेरे ख्याल से 11,360। बाकी चेक कर लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, माइनस ही करके देख लेते हैं। 12,160 में से माइनस कर रहे हैं 800 कितना कर रहे हैं 800 माइनस कर रहे हैं। 800 माइनस करेंगे तो 0 6 यहाँ से कितना बचा 2 और 1 3 यहाँ से कितना बचा 1 बिल्कुल सही है। कितना आ जाएगा 11,360। 16% की वैल्यू इतनी हमसे किसका पूछे हारने वाले को। हारने वाले को कितने मिले आप कहोगे सर जी हारने वाले को 32% निकालना होता तो बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, लेकिन 32% निकाल के उसमें से 800 माइनस करने हैं तो पहले 32% की वैल्यू निकालूं। 16% की वैल्यू इतनी है तो 32% की वैल्यू कितनी होगी बटा में 16% गुना में क्या हो जाएगा 32%। या फिर एक काम कर लीजिए 16% की वैल्यू इतनी है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं बोर्ड पे स्पेस भी कम है। 16% की वैल्यू इतनी है कितनी थी चला गया 11,360 था, 11,360 है। 16% की 12,160 में से माइनस करेंगे 11,360 है। 16% की वैल्यू इतनी है 32% की बटा में 16% गुना 32, अरे डबल कर लीजिए ना, डबल कर लीजिए 360 का मतलब 0 6 दूनी 12 3 दूनी 6 7 2 2 11 दूनी 22,720। 32% की वैल्यू इतनी है लेकिन लूजर को 32 के 32% नहीं मिले, उसमें से कितने कम करने हैं 800 उसमें से कम करने हैं। कितने कम करने हैं 800। जब इसमें से 800 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ से कितना आएगा 2 2 और 7 कितना हो जाएगा 9 1 2 21,960 920 वोट किसको मिले लूजर को मिले। 21,920 वोट किसको मिले हैं लूजर को मिले। हाँ जी बिल्कुल सही 21,920 वोट किसको मिले लूजर को मिले। फिर से देखिए सारा कहानी यहाँ तक सेम 48% 32% माइनस 800 वोट इसको मिलेंगे। डिफरेंस में ध्यान रखना डायरेक्ट मत कर देना 16% माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डिफरेंस है 16% प्लस 800 बराबर 12,160, 800 प्लस का उधर जाके माइनस 11,300। 16% की वैल्यू इतनी है तो लूजर का निकालना है। जितने वाले को पूछा जाए तो 100% की वैल्यू 100% की वैल्यू, लूजर को पूछा है तो 32% नहीं मिला, 32% निकालने के बाद 800 माइनस और करना है। 16% की इतनी वैल्यू 32% की डबल हो जाएगा, 800 उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21,920 आ जाएगा। देखो करवाने को सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने पिछली 2 वीडियो में करवाई है, लेकिन वो भ्रमित करने वाली बात होती अगर इतना सा करवा के छोड़ देता। ये सब वो क्वेश्चन है जो अच्छे खासे टीचरों ने स्किप किए हैं, लेकिन मेरा मकसद क्या है आपका गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन करवाना।
अब हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोचे कि सर जी मेरे को तो छोटी सी जॉब लगनी है। भाई इरादे बुलंद रखिए, इरादे बड़े रखिए, हौसले बड़े रखिए। छोटी जॉब हो बड़ी जॉब हो, जॉब जॉब होती है, लेवल कितना भी उठाया जा सकता है। याद होगा आपको 2018 के में एक हरियाणा में ग्रुप डी का पेपर हुआ था, अच्छे अच्छों के बम बुला दिए थे, ध्यान है ना। तो वही बात है भाई, तैयारी अच्छे वाली रखिए, पेपर का लेवल कैसा भी आ जाए हम फटे चक देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है, मुश्किल रही होगी, डिसलाइक आप भी करोगे, फिर से देख लेना भाई, समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। बने रहिए। वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।